हे गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी लोग। सुबह की प्यार भरी नमस्ते आप सभी को। गाइस, प्रीति के आंगन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो गाइस, इस समय बज रहे हैं सुबह के 10 और मैं नहा धो करके तैयार हूँ नाश्ता करने के लिए। गाइस, तो आपको नाश्ता तो मेरा पता ही है कि मैं नाश्ते में फ्रूट्स खाती हूँ, और इसलिए भी कि थोड़ा वज़न भी बढ़ रहा है, तो उसको कंट्रोल करने के लिए थोड़ा फ्रूट्स खाती हूँ। और गाइस ठीक है, अभी मैं आपको दिखाती हूँ कि आज कौन कौन से फ्रूट्स खाने वाली हूँ। ठीक है गाइस, मिलते हैं अभी हम। सो गाइस देखिए, आप आज का नाश्ता है ये, लेकिन मैं खाऊंगी केवल आज पपाया। आप देख सकते हैं सुबह नाश्ते में फ्रूट्स ही लेने चाहिए गाइस, क्योंकि इससे बॉडी जो है बहुत अच्छी रहती है और डिटॉक्स होती है पूरी बॉडी फ्रूट्स खाने से। तो ये देखिए आप गाइस, ये है मेरा आज का नाश्ता, केवल पपाया। तो गाइस मेरा नाश्ता हो गया है फिनिश। आपको मैंने दिखाया कि आज मैं कौन कौन से फ्रूट्स खा रही हूँ, तो नाश्ता मेरा फिनिश हो गया गाइस। सारे फ्रूट्स मैंने खा लिए हैं। अब जब मैं 2 घंटे बाद खाना खाऊंगी गाइस, तब मैं दिखाऊंगी कि आज मैं क्या खाने वाली हूँ खाने में। तो उस समय मैं आपको दिखाऊंगी। आज मन थोड़ा दुखी भी है गाइस, मालूम है, आप सभी को मालूम है, हम लोग हार गए। इसलिए दुखी नहीं है कि हार गए, हार जीत तो कोई गेम है तो होती रहती है, हमेशा आप नहीं जीत सकते। लेकिन इस बात से दुखी है कि लोग समझते नहीं हैं, अपनी टीम इतनी मेहनत करती है, अपने बच्चे इतने मेहनत करते हैं, तो उनको अप्रिशिएट करना चाहिए। उनको प्यार की ज़रूरत है, आपके लगाव की, प्यार की, आपके सपोर्ट की आवश्यकता है। रोहित को रोते देखना मैदान पे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा, बल्कि मुझे बहुत ख़राब लगा। मैं खुद मेरे को रोना आ रहा था जब रोहित रो रहे थे कि क्यों किसी व्यक्ति की मेहनत को हम इतनी आसानी से कह देते हैं कि उसने कुछ नहीं किया। उसने बहुत कुछ किया। अगर किसी व्यक्ति के, अगर किसी बच्चे के 11 में से 10 नंबर आते हैं तो वो बुरा नहीं कहा जाता है, वो भी बहुत अच्छा है। 11 में से 11 वाला बहुत अच्छा है, लेकिन 11 में से 10 वाला भी बुरा नहीं है। उसके पीछे भी 10 नंबर प्राप्त करने के लिए उसने कितनी मेहनत की होगी गाइस, ये हमको समझना चाहिए। हमारी आदत कैसी हो गई है, रोहित ने यदि तेज खेला तो अरे रोहित को देख करके संभल करके खेलना चाहिए था कि उसने इतनी तेज खेला। जो गैर जिम्मेदार व्यक्ति है, समझता नहीं है। ठीक है जी, आप जैसा कह रहे हैं वैसा ही होगा शायद। विराट डिफेंसिव खेलते हैं, तो ये हमेशा, विराट जो है ये हमेशा रिकॉर्ड के लिए ही खेलता है। कमाल हो गया, एक व्यक्ति तेज खेल रहा है तो उसे तेज नहीं खेलना है, एक डिफेंसिव मोड में खेल रहा है तो वो रिकॉर्ड के लिए खेल रहा है। और एक व्यक्ति बहुत धीमा खेल रहा है, सूर्या, उसने जैसी भी उसकी समझ थी, जितने भी रन बनाए, ये सारे नए बच्चे हैं, इनको प्यार किया और इनको सपोर्ट की ज़रूरत है। जहाँ से मैं देख रही हूँ और जहाँ से मैं समझ पा रही हूँ, सूर्या है, अय्यर है, शुभमन है, ये सारे नए बच्चे हैं। इनके ऊपर हम लोगों से कह दिया जाए कि चलिए आप 10-20 लोगों के सामने एक भजन या एक गाना बोल के बताइए या एक डायलॉग बोल के बताइए, मुश्किल हो जाएगा। जिन लोगों से लूडो नहीं खेला जाता, जिन लोगों से कंचे वाला गेम नहीं खेला जाता, जिनसे गिल्ली डंडा नहीं खेला जाता, वो लोग इतना ज्ञान देने के लिए अरे नहीं ऐसा नहीं, वैसा करना चाहिए था, ऐसा नहीं। जिसका काम है उसको मालूम है कि वो क्या कर रहा है। तो हमको ज़्यादा कहने की आवश्यकता नहीं है, हमें उनकी सपोर्ट करने की आवश्यकता है। ये बच्चे इतने नर्वस हो रहे थे, जहाँ तक मैं देख पा रही थी। ऐसा नहीं है कि इनमें से एक भी बेकार खिलाड़ी था, कोई भी बेकार नहीं था, सारे अच्छे खिलाड़ी थे। चाहे वो बॉलर के रूप में शमी हो या बुमराह हो या कुलदीप हो या रविंद्र हो, सारे बेहतरीन अच्छे खिलाड़ी हैं। विराट हो, रोहित हो, आप उनकी मेहनत देखिए, आप देश के प्रति उनका प्यार देखिए। हम वो नहीं करते, हम बहुत जल्दी डिसीजन ले लेते हैं किसी के भी बारे में और कुछ भी उल्टा सीधा बोलना शुरू कर देते हैं, जो कि गलत है। अब आप कहेंगे ये मेरे कौन लगते हैं, ये मेरे देश के खिलाड़ी हैं, और इनके लिए कोई उल्टा सीधा कहता है, बोलता है तो सब नहीं समझ सकते, पर मुझे शायद उनकी
मेहनत नज़र आती है। विराट के पैर में क्रम्प आ गया, उसके बावजूद भी वो लड़का दौड़ रहा है, खेल रहा है। रोहित जानता है कि वो शायद रिकॉर्ड नहीं बना पाएगा, उसके बावजूद भी वो छक्के मार रहा है, चौके मार रहा है, रिस्क ले रहा है। कोई बात नहीं, मेरा रिकॉर्ड नहीं बनेगा, लेकिन मैं छक्के चौके मारूंगा तो मेरे से जो छोटे वाले हैं वो शायद मुझे देख के सीखेंगे या उनका प्रेशर कम हो जाएगा। तो हमने उनकी भावनाओं को नहीं समझा और हम लोग कुछ भी कहने लगते हैं। तो प्लीज़ मेरी रिक्वेस्ट है, निवेदन है सभी से कि खिलाड़ियों के लिए इस तरह की बातें न की जाए। मेहनत करते हैं और हाँ, जो गलत है उसको गलत कहिए, लेकिन हम कौन होते हैं कहने वाले? हमारा क्या कंट्रीब्यूशन है अपने देश के लिए? हम क्या कर रहे हैं अपने देश के लिए? वो कम से कम कर तो रहे हैं, वो नाम रोशन कर रहे हैं देश का। उन्होंने 10 मैच जीते, नाम रोशन किया। किसी बच्चे के 11 में से 10 नंबर आ जाए, बहुत अच्छा बेटा, बहुत बढ़िया किया। और अपने खिलाड़ियों को हम अप्रिशिएट नहीं कर रहे, अपने खिलाड़ियों को हम उल्टा सीधा बोल रहे हैं, जो कि गलत है गाइस। तो मेरी सिर्फ एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ इनको उल्टा सीधा ना बोलें, इन्हें प्यार दें, इन्हें सपोर्ट दें, इनका मान रखें जैसे इन्होंने अपने देश का और हम लोगों का मान रखा। ये हार उनकी हार नहीं है, ये हार हमारी भी हार है। अगर अपने देश का खिलाड़ी हारता है तो हम सभी हारते हैं उसमें, और वो जीतता है, वो खुश होता है तो हम सभी खुश होते हैं। आप चाहें न चाहें, लेकिन आप जब इस देश के अंदर रहते हैं तो आप उनसे जुड़े हैं किसी न किसी रूप में। तो गाइस, ये थोड़ी सी मन की एक वेदना थी जो मैं कहना चाह रही थी कि नहीं, आज मैं बोलूँगी, कहूँगी। हालांकि मैं बहुत ज़्यादा ऐसे राजनीतिक मुद्दों पर या इन पर बात नहीं करती हूँ, लेकिन कहना कहीं कहीं बहुत ज़रूरी हो जाता है, तो इसलिए मैंने कहना उचित समझा। क्योंकि रोहित के आंसू जो थे वो कहीं न कहीं मेरे हृदय में लगे, और मुझे लगा कि रोहित नहीं रोया है मैदान पर, मेरा भाई रोया है। तो बिल्कुल वो वाली फीलिंग आई कि रोहित और विराट जब निराश होकर जा रहा था मैदान से, ख़राब लगा। ठीक है, कोई बात नहीं, हार जीत होती रहती है, कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है कि हम हार गए। घरों में भी तो बच्चे फेल हो जाते हैं, हम भी तो फेल हो जाते थे बचपन में। क्या हो गया तो क्या हो गया? कोई पहाड़ नहीं टूट पड़ा कि हम उनमें 1000 कमियां तलाशते फिरें। तो बस ये थोड़ी सी बात थी जो कहीं दिल में चुभ गई कि नहीं, हम लोगों का व्यवहार ऐसा नहीं होना चाहिए, हम लोगों का व्यवहार अच्छा होना चाहिए अपने देश के खिलाड़ियों के प्रति। तो ठीक है गाइस, तो मैं खाना खाने बैठ रही हूँ और मैं बताती हूँ आज आपको कि मैंने आज खाने में क्या क्या बनाया। गाइस, आज सुबह जब मैं आपसे बात कर रही थी नाश्ते के बाद, तो मैं थोड़ा भावुक हो गई, और हो सकता है मेरी बात किसी को ख़राब लगे या बुरी लगे, तो प्लीज़ अपने दिल पर कोई भी इस बात को न ले। मेरे दिल पर लगी, रोहित रोए तो विराट परेशान हुए, सारे बच्चे इतने हताश निराश थे कि मैदान पर देखा नहीं जा रहा था। लग रहा था कि जैसे वो नहीं रो रहे, हम सब लोग रो रहे हैं। तो बस इसलिए मैंने थोड़ी सी बात कैसे आप लोगों के साथ शेयर की कि हमें एक दूसरे का सम्मान और एक दूसरे से प्यार करना चाहिए। प्यार के लिए ज़िंदगी गैस बहुत छोटी है, बहुत बहुत छोटी सी ज़िंदगी है, उसमें भी हम एक दूसरे से प्यार नहीं कर पाते हैं, एक दूसरे को सम्मान नहीं दे पाते हैं। ये कितने आश्चर्य की बात है कि सबको यहाँ पे नहीं रहना है, एक न एक दिन सबको यहाँ से जाना है, लेकिन इसके बावजूद भी हम एक दूसरे को सम्मान नहीं दे पाते। उन्होंने हमारा क्या बिगाड़ा है? वो तो देश के लिए खेल ही रहे थे, तो वो किसी और के खिलाड़ी नहीं है, वो हमारे खिलाड़ी हैं, हमारे अपने भाई हैं, हमारे अपने बच्चे हैं, हमारे अपने बेटे हैं, और इस देश के बेटे हैं, इस देश के लिए खेले हैं, इस देश के नाम के लिए खेले हैं। तो वो सम्मान के हकदार हैं और वो उस प्यार के हकदार हैं जो उनको मिलना चाहिए। और सभी लोगों ने नहीं, कुछों ने ऐसा
पढ़ रही थी तो सोशल मीडिया पे बहुत उल्टा सीधा भी लोग कह रहे थे, तो वो गलत है गाइस। किसी के लिए ऐसा नहीं कहना चाहिए। ये स्वयं सोचना चाहिए कि जब कोई हमको ऐसा कहेगा तो हमको कैसा लगेगा। इसलिए किसी के लिए भी उल्टा सीधा नहीं बोलना चाहिए। हम कौन होते हैं किसी को भी जज करने वाले। तो सॉरी गाइस, अगर मेरी कोई बात आपको बुरी लगे तो सॉरी गाइस उसके लिए। चलिए ठीक है, अब मैं खाना आपको दिखा देती हूँ आज मैं क्या खाने वाली हूँ। गाइस ये देखिए आज का मेरा खाना, आज वेज रायता, थोड़ी सब्जी, 2 रोटी। गाइस अपने खाने में दही को ज़रूर शामिल करें। दही शरीर के लिए बहुत अच्छा होता है और दही ज़रूर खाना चाहिए। पेट भी अच्छा रहता है दही खाने से, और बहुत सारे गुण दही के अपने अपने अंदर लिए हुए होता है दही से। दही का सेवन ज़रूर करना चाहिए खाने में। तो ये है आज आलू सेम की सब्ज़ी है, 2 रोटियां हैं और 1 कटोरी दही है। ये आपका वेट लॉस करने में भी बहुत सहायक होता है दही, इसलिए दही का सेवन करना अति आवश्यक है। तो गाइज़ आज मैं ये खाने वाली हूँ। तो ठीक है गाइज़, मैं खाना खा लेती हूँ, फिर उसके बाद आपसे मिलती हूँ।